चल गया है। आज आप विधानसभा के लिए हैं, तो कितना उम्मीद है आपको इस सरकार से कि आप मांगे मानी जा सकते हो? थोड़ा हम लोग खाना खा लें। क्या उम्मीद है? अभी चुनाव बहुत नजदीक है। हम लोग सरकार को ये बताना, इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि यहाँ जो है बौद्ध जग रहे हैं और इस देश के जो 90% लोग हैं भूल भुलैया में कहीं भले चले गए हों, लेकिन वो सारे के सारे बौद्ध हैं। सम्राट अशोक के ज़माने में ये देश जो था बौद्ध राष्ट्र था। जब सम्राट अशोक का समय था तो सारे के सारे लोग इस देश के SC ST की सब सारे समाज के लोग बौद्धिस्ट थे। यहाँ बौद्धों का एक छत्र राज रहा है और बौद्ध विश्वों बौद्ध बिहारों के ही नाम पर बिहार का नाम बिहार पड़ा है। बौद्ध बिहारों के नाम पर बौद्धों का यही से पूरी दुनिया में बौद्ध फैले, भारत से ही पूरी दुनिया में लोग बौद्ध फैले। और हमारी अपनी विरासत को हम समझ चुके हैं। हम जितने भी SC ST OBC के लोग हैं वो समझ चुके हैं कि हम जो है बौद्धों का हमारा असली धर्म जो है बौद्ध धर्म है, इसको कि मिटाया मनुवादियों ने। तो हम इस सब लोग समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि सब शिक्षा का बढ़ा है, ग्रोथ बढ़ा है, तो सब लोग समझ रहे हैं। और हम उसी के माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि यदि हमारी बात को नहीं मानी गई और 1949 जो एक्ट BTMC एक्ट जो है इसको मतलब पुनः रद्द करके बौद्धों का अधिकार बौद्धों के हाथ में यदि नहीं दिया गया, अर्थात इस देश के SC ST OBC को उसका अधिकार से वंचित किया गया, तो हम सरकार को हिला कर रख देंगे, हम सरकार को उलेट कर फेंक देंगे। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमारी बात को तुम समझो। इतना दिन तक हम अंधकार थे और अब हम अंधकार से प्रकाश की तरफ आ गए हैं। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे और तुमको देना पड़ेगा, और नहीं तो सरकार को हम लोग जो है समाप्त कर देंगे, पलट देंगे सरकार को। नाम बता देंगे? मेरा नाम भंते आनंद। देश से बाहर हमारे जब यहाँ के जो मुसलमान हैं वो अगर जाते हैं बाहर तो वो बुद्ध की बात करते हैं। हाँ ना, और जिस देश में बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति किया और इस देश के बाद ही पूरे देश विश्व में फैला, ये देखो ना, और उसके बाद यहाँ की सरकार और इसी धर्म को संरक्षण देने से पीछे भागा। हाँ देखो, ये जब विदेश में जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो चूंकि ये जानते हैं कि भारत का जो स्थान दुनिया के अंदर है, विश्व गुरु का जो उपाधि भारत को मिला है वो बुद्ध के ही नाम पर मिला है, कोई रामकृष्ण के नाम पर नहीं मिला है। आप समझे ना, ये बुद्ध के ही नाम पर भारत को विश्व गुरु कहा गया। जब सम्राट अशोक का धर्म चलता था उस समय जमाने में विश्व गुरु का उपाधि और विश्व विजेता का उपाधि भारत को ही मिला है। ध्यान रखो, विश्व गुरु और विश्व विजेता का जो उपाधि मिला है भारत को, यह तथागत गौतम बुद्ध के नाम पर विश्व गुरु का उपाधि मिला है। और सम्राट अशोक का जो है विश्व विजेता कहा गया है। यही विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो बोला गया है, ये सम्राट अशोक विश्व गुरु और विश्व विजेता का उपाधि यदि दुनिया में कोई देश लिया है तो भारत लिया है। तो ये विदेश में जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन जो ही अब भारत में लौट कर आते हैं तो बुद्ध के उल्टा काम करते हैं। तो बताओ, 1949 का जो एक्ट है, जो महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का है, इसे ये नहीं छोड़ रहे हैं। अरे भाई, किसी भी धर्म का जो मालिक होता है उस धर्म के लोग होते हैं। इसे मुसलमान है, मस्जिद का मालिक तो मुसलमान मेंबर होता है, सिख का सिख होता है, ईसाई का ईसाई होता है, हिंदू का जो है ब्राह्मण पुजारी हिंदू रहते हैं। तो फिर बौद्धों का वो गैर बौद्ध क्यों रहेंगे? तो ये हमारे साथ जो है 8-9 मेंबर होते हैं, उसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध होते हैं, एक पदेन अधिकारी भी जो रहेगा जिलाध्यक्ष वो भी मतलब हिंदू ही होना चाहिए। तो 5 हो जाएंगे, हम 4 रहेंगे, तो 5 जो चाहेगा बहुमत से काम कर लेगा कि नहीं कर लेगा? करेगा ना। तो माने हमारा चीज है, वो बौद्धों का चीज है, तो तुम उसका मालिक क्यों रहोगे? भाई रहोगे भाई, गैर बौद्ध क्यों रहेगा? जब वो चीज बौद्धों का है तो उसमें गैर बौद्ध मालिक क्यों रहेगा? तो जिस तरह से अन्य धर्मों का तो हमारे साथ तो बेईमानी हुआ ना, तो दुनिया देख रही है, विश्व के सारे लोग देख रहे हैं इस बात को कि देश में बौद्धों के साथ कितना बड़ा जुल्म और अत्याचार हो रहा है।
तो हम यही सरकार से अपील करना चाहेंगे कि समय नजदीक है और 2-3 महीने के बाद चुनाव होने वाला है। अभी और नीतीश कुमार से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि तुम विश्व में यदि तुम्हारा नाम स्थापित हो जाएगा, यही तुम जो है नीतीश कुमार, ये जो है एक्ट है, काला कानून है, इसको तुम रद्द करो। और रद्द करने के बाद दुनिया के जिस तरह से सम्राट अशोक का नाम है पूरी दुनिया में, उसी तरह तुम्हारा पूरे विश्व में नाम हो जाएगा। इस काले कानून को रद्द करो, हमारा बौद्ध बिहार बौद्धों को हाथ में दे दो, तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में हो जाएगा। तो मैं नीतीश कुमार को कहना चाहूंगा कि तुम अपने दिमाग जो है होश ठिकाने लाओ और अभी से सुधर जाओ और इस एक्ट को समाप्त कर दो, यही कहना है। भंते आनंद, गौतम बुद्ध भारत के 28वें बौद्ध थे। भारत का एक इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ता है। उसके बाद 28वें बुद्ध से इसके बाद की प्रक्रिया चलती रही है, जो कि नॉन है, नो कॉलम है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी धर्म को मानती थी? हाँ, बुद्ध से पहले ऐसा आया है कि 28 बुद्ध हुए हैं और बुद्ध जो थे 28वें बुद्ध थे। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता की जो बात हुई है, आप जो बात बोल रहे हैं, उसमें जो विचारधारा भी जो था, बौद्धों का ही विचारधारा था। उस जमाने में भी बौद्ध परंपरा ही रही है जो चलती आ रही है। और ऐसे 28 जो बुद्ध हुए हैं इससे पहले, उनका इतिहास मिलता है, साक्ष्य भी है, उनका मिल चुका है। तो बुद्ध ही का ही विचारधारा था और उसी विचारधारा को बुद्ध ने आगे बढ़ाया है और बुद्ध ने बहुत बृहद रूप से पूरी दुनिया में फैलाया। जो तथागत गौतम बुद्ध आए, सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था, तो उन्होंने पूरे विश्व में इस धम्म को फैलाया। उसमें पूरे विश्व में धम्म नहीं फैल पाया था। बिल्कुल, अशोक फैलाए थे अशोक साल में। मेरा सवाल ऐसा रहेगा, जिस देश में बुद्ध और बौद्ध विचारधारा पूरी दुनिया में फैली और लोग दुनिया का बौद्धिस्ट देश आज भी कायम है, उस देश में ऐसा क्या हुआ कि रामायण, वाल्मीकि रामायण लिखता है गौतम बुद्ध चोर थे और बुद्ध को दंड देना चाहिए चोरों के समान? देखो, यदि दुनिया में कहीं भी भारत का नाम है तो बुद्ध के ही नाम पर भारत का नाम विश्वगुरु का जो उपाधि भारत को मिला है वो बुद्ध के ही नाम पर मिला है। लेकिन उस धर्म को नष्ट करने के लिए जो विदेशी लोग हैं, जो यूरेशिया से, मध्य एशिया से जो अब लोग आए हैं, इन लोगों का कोई अपनी संस्कृति नहीं है। वो हमारे संस्कृतियों को नष्ट करके अपनी जो संस्कृति स्थापित किया उन्होंने, तो उसमें हमारे लोगों को पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगा दिया, धन संपत्ति रखने पर पाबंदी लगा दिया। तो इस तरह से हमें मानसिक या शारीरिक गुलामी के बेड़ियों में जकड़ लिया। इसके बाद उन लोगों ने वेद शास्त्र का रचना किया। ये मौर्य जो बौद्ध धर्म के पतन के बाद, मौर्य वंश की समाप्ति के बाद, अंतिम राजा जो वेददत्त मारा गया, इसके बाद जो है हमारा धर्म जो पूरे नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला को जलाया गया और इस बौद्ध धर्म को समाप्त किया गया और वेद शास्त्र रामायण पुराण का जो रचना किया गया, उस रचना में लोग कहते हैं, जो वाल्मीकि रामायण जो आती है उसमें लिखा हुआ, जो बात आप बोल रहे हैं कि बौद्ध को इन लोगों ने गाली दिया है, अपशब्द बोला है, तो ये लोग कहते हैं कि ये 5000 वर्ष पहले का लिखा हुआ है। तो 5000 वर्ष पहले बताओ भाई, जब बुद्ध थे ही नहीं तो तुम लिखा कैसे? तुम बुद्ध का नाम क्यों ले लिया? बुद्ध का नाम उसमें ले रहे हो, इसका मतलब कि बुद्ध के बाद का ये आया है, इस ग्रंथ का तुमने रचना किया है। और उसमें जो है हमारे महामानव गौतम बुद्ध को जो गाली गलौज किया गया है, तो एक बौद्ध धर्म समाप्त होने की, इस देश में जो समाप्त किया इन लोगों ने, विदेशियों ने अपने मगर जाल में फंसाकर इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर उनको शिक्षा से वंचित किया, उनको पढ़ाई लिखाई से वंचित किया, उनको धन संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित किया। अरे संपत्ति रखने का अधिकार तो 1795 ईस्वी मिला इस देश के मूल निवासियों को। इस देश के जो मूल निवासी हैं उनको संपत्ति रखने का अधिकार 1795 में मिला। इससे पहले मनुस्मृति लागू था और मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रों को यदि संपत्ति रखता है तो ब्राह्मण जब चाहे तब इसे छीन ले, क्योंकि शूद्र को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है और उसमें ये भी लिखा है स्त्री क्षुद्र अध्यताम, स्त्री और क्षुद्र को पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है।
अरे भाई अभी छोड़ो ना, अभी तो फिलहाल वर्तमान की बात है, एक यादव कथावाचक था, क्योंकि वो भी हिंदू धर्म का ही अंग था भाई। इनमें इतनी असमानता है कि वो भी हिंदू धर्म को मानने वाला ही जो यादव था, जो उत्तर प्रदेश में इटावा में जो घटना हुआ है, यानी उसके जो है जो वो कि उसका गलती क्या था? अरे भाई वो जो है भागवत कथा कह दिया तो कौन सा बुराई कर दिया? कोई चोरी नहीं किया, कोई डकैती नहीं किया, कोई बलात्कार नहीं किया, वो कथा कह दिया तो उसको जबरदस्ती इन लोगों ने माथ मुड़ाकर हैं उस पर पेशाब जो है छिड़क कर उसको पवित्र किया गया। स्त्री का पेशाब, स्त्री का पेशाब, वो भी। जरा बताओ कौन सा इनका भाई धर्म है जो मानव को मानव भी नहीं समझ रहे? यानी एक छोट जाति को, यादव को, जो इस देश के मूल निवासी है, उसको जो है औरत के पेशाब से भी बुरा समझ रहा है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इनका मतलब कैसी कैसी इनकी व्यवस्था है। मैं नहीं कुछ कहता। अरे अभी जो है यामिनी साहू एक बनिया समाज की लड़की थी, यामिनी साहू को इन लोगों ने कहा कि तुम नर्तकी करो, क्योंकि जो छोटी जाति से बाइकआउट ओबीसी समाज से आती थी, इसको क्षुद्र कहा गया है ओबीसी को। इसको जब वो कथा बाँचती थी तो ब्राह्मणों ने बड़ी अत्याचार किया उसके साथ, कहा कि तुम जो है मुजरा करो, यानी वो उसी हिंदू धर्म को मानने वाली है। हम ऐसा क्यों करती है? मुजरा करो। हाँ मुजरा करो, इसलिए कि उसमें लिखा है कि क्षुद्र को, उसमें तो लिखा था मनुस्मृति में कि क्षुद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। रामचरितमानस में तो ये लिखा है कि पूजिए विप्र शील गुणहीना, माने शील और गुण से हीन हो, विप्र हो, ब्राह्मण हो, पूजने योग्य है। और क्षुद्र गुण का ज्ञान प्रेम, क्षुद्र कितना बड़ा ज्ञान में प्रेम, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो लिखा है उन लोगों ने। है ये निज जात में शिक्षा पाही हो ही अथा यही। मैं सवाल था भंते आनंद कि इतना महान देश, यहाँ बौद्ध धर्म ने दुनिया को ऊंचाई पर इस देश को पहुंचाया, विश्व गुरु बनाया, विश्व विजेता बनाया। अशोक सम्राट ने अपने बेटे बेटियों को इसमें झोंक करके, वह देश में ऐसा कैसे हो गया कि ब्राह्मणवाद हावी हो गया और पूरे देश के गुलाम बना दिया? ये जो है जब मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया, और शुंग वंश जब ब्राह्मण वंश इस देश में आया तो इस देश के मूल निवासियों को पढ़ाई से वंचित कर दिया, शिक्षा से वंचित कर दिया, और संस्कृति इसका नष्ट कर दिया गया। जब बहुत संस्कृत था इसको नष्ट कर दिया। तो जिस समाज को गुलाम बनाया जाता है उसके शिक्षा और संस्कृति को नष्ट कर देते, वो गुलाम बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसको जो है गुलाम बनाया गया, इसके साथ दास की जिंदगी जीने पर इसको मजबूर किया गया इस देश में, और वो परंपरा आज भी चली आ रही, दिखाई दे रही है। वो परंपरा आज भी दिखाई दे रही है कि भाई तुम वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकते। भले था कि उसमें लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि क्षुद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्षुद्र जो है पढ़ने की साहस करता है तो उसका जिह्वा काट लो, क्षुद्र यदि बोलने की साहस करता है, पढ़ने का जिह्वा काट लो, क्षुद्र यदि वेद को सुनने का साहस करता है उसे कान में शीशा पिला कर डाल दो। हैं वो जो बातें लिखी हुई है उसमें, तो वही तो देखने में आया जो कि उत्तर प्रदेश में इटावा की जो घटना घटी है उसमें जो है उसका क्या गलती था भाई? तो आप ही के धर्म का प्रचार कर रहा है ना। मेरा सवाल रहेगा, गौतम बुद्ध का जो था अशोक काल के बाद हर्षवर्धन का काल आया, उससे मुस्लिम लोग आए, और इतने लंबे अरसे के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया और नव बौद्ध का संज्ञा उनको दिया गया। ये नव बौद्ध क्या है? बौद्ध क्या है? बौद्ध भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो समता मूलक समाज पर आधारित है। यह मानवता को बढ़ावा देता है, इसमें कोई जात के बल पर ऊंचा नीचा नहीं होता। ये जो है कर्म के बल पर आप बड़ा छोटा हो सकते हैं। ये मानव को सबको समान रूप से देखता है। लेकिन जो ये धर्म है, इनका धर्म है, ये विषमता पर आधारित है। ये मानव नव बौद्ध अंबेडकर ने जो लागू कर है, हाँ अंबेडकर साहब ने स्थापित पुनः किया था नव बौद्ध का, वो क्या है? नव बौद्ध और बौद्ध में क्या अंतर? देखो नव बौद्ध में अंतर बता रहे हैं, तो नव बौद्ध और बौद्ध में कोई खास अंतर नहीं है हमारे समझ से। अपनी बात है, दोनों एक ही है। बुद्ध ने उसको अपनी तरफ से बोला, बाबा साहेब ने कुछ अपनी तरफ से बोला है उसमें, लेकिन बौद्ध ही है। इसमें बौद्ध और नव बौद्ध की कोई बात खास नहीं होती है। इसमें बौद्ध तो बौद्ध है। बौद्ध की संस्कृति जो है समता मूलक समाज पर आधारित संस्कृति है। तो समता मूलक बाबा साहेब भी बोले, समता मूलक बौद्ध भी बोले, तो वही बात है, कोई खास अंतर नहीं इसमें। एक जातक कथा में कथा आई थी, दशरथ जातक कथा, उसमें राम का जिक्र होता है। लोग बोलते हैं कि वह राम बोधिसत्व राम थे
उस बोधिसत्व राम को बाद में ये वाल्मीकि रामायण ने एक ब्राह्मण जैसा चीज बना दिया है। तो क्या बहुत आप के आज के काल में जहाँ पर कि ब्राह्मणवादी साहित्य भरा पड़ा है, हर जगह मिल रहा है, बौद्धों की साहित्य कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ना कहीं आसानी से मिल पा रहा है, तो क्या इस दूरी को पाटने की कुछ चेष्टा है अपना? भाई सदियों से इस देश, इस समाज के लोगों को गुलाम बनाया गया, पढ़ाई से वंचित किया गया। 1835 में शिक्षा नीति लागू हुआ तो पढ़ने के लिखने का आपको अधिकार मिला, इससे पहले तो पढ़ने लिखने का अधिकार था ही नहीं। तो अभी जो धीरे धीरे समझदारी आ रही है, जो लोगों को हजारों साल से पढ़ाई से वंचित कर दिया गया, संपत्ति से वंचित कर दिया गया था, वो लोग पढ़ रहे हैं, तो हजारों बरस की बेड़िए को एक बार कैसे टूटेगा? अभी तो उसके लिए समय लग जाएगा, लेकिन टूटेगा, निश्चित टूटेगा, लेकिन अभी समय लगेगा उसके लिए। आप प्रयास क्या कर रहे हैं? क्या साहित्य बांट रहे हैं लोगों की? उसके लिए हम जो है महामानव गौतम बुद्ध का जो धम्म का सिद्धांत है, हम पूरे देश में फैला रहे हैं। पूरे देश के लोगों को बोल रहे हैं कि भाई तुम जो है इस समाज के जो SC, ST, OBC और जो मानवतावादी विचारधारा को मानने वाले बड़े वो लोग ही हैं, जो ब्राह्मण में भी या राजपूत में, भूमिहार में जो मानवता को मानने वाले लोग हैं, इस धर्म को समझ रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं बड़े पैमाने पर, उसको समझ रहे हैं। और वह दिन दूर नहीं जब ये देश बौद्धमय होगा और पुनः समता मूलक समाज बनेगी और यहाँ पर मानवता का जो प्रचार होगा और सब लोग सुख शांति से रहेंगे, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा, समानता की बात होगी। वो दिन दूर नहीं, अब जो है बहुत जग रहे हैं और ज्ञान का प्रभाव बढ़ रहा है बहुत तीव्र गति से, और हम जो है वैज्ञानिक विचारधारा का बुद्ध का जो मार्ग था वो वैज्ञानिक विचारधारा की तरफ हम बढ़ रहे हैं और पुनः भारत बौद्धमय होगा और जो है यहाँ से कष्ट जो दूर है वो दूर हो जाएगा, इसमें कोई दुराई नहीं। एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा आपसे, आपको बौद्ध धर्म में जो बुद्ध थे हमारे, उन्होंने कहा था कि ईश्वर नहीं होता है, आत्मा नहीं होती है। अभी भारत में हर अगले सप्ताह जो है, अगले साल जो नया ईश्वर पैदा हो रहा है, संतोषी माँ हो या भिन्न भिन्न माताएं पैदा हो रही है, तो ये दोनों टकराव है, ये टकराव कैसे रोकेंगे? देखो बुद्ध ईश्वर है या नहीं है, इसके प्रपंच में हमें नहीं पढ़ना है। सत्य क्या है, सच्चाई क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी बात को इसलिए मत मान लो कि यह मोटे मोटे ग्रंथों में लिखा होगा इसलिए सत्य होगा। फिर उन्होंने कहा किसी बात को इसलिए मत मान लो कि यह सदियों से परंपरा चली आ रही है इसलिए सत्य होगा। फिर कहा किसी बात को इसलिए मत मान लो कि बड़े बड़े प्रभावशाली लोग कहकर चले गए इसलिए सत्य होगा। उन्होंने कहा कि कुछ जब बातें वही सत्य होती है जो तर्क के कसौटी पर, सच्चाई के कसौटी पर कसने के बाद खरा उतरता हो। उन्होंने कहा कि यदि मेरी ही बात सच्चाई के कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है तो उसे मानने की जरूरत नहीं है। कभी ने बुद्ध ने बंधन नहीं बनाया कि मैं जो कुछ बोल दिया यही सही है। बुद्ध ने कहा कि समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से समय बदलता रहता है, नई नई चीजों की खोज होती रहती है। तो हम जो है बिल्कुल उनका जो मार्ग है बुद्ध का, वो वैज्ञानिक विचारधारा का मार्ग है। हम इसको जो है सही ढंग से विश्लेषण करेंगे, समझेंगे, यदि सत्य होगा तो मानेंगे, नहीं सत्य होगा तो नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है। हम उसे व्यवहार की कसौटी पर, सत्य की कसौटी पर कसेंगे। यदि सत्य की कसौटी पर कसने के बाद यदि ये सामने आ जाएगा कि नहीं ईश्वर है तो हम मानेंगे, ईश्वर नहीं है नहीं मानेंगे, ये हमारी मर्जी है। बुद्ध ने कभी बंधन में हमें नहीं रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे भंते आनंद, और मैं बता दूं आपको, भंते आनंद जब बुद्ध थे उनके सबसे प्रिय शिष्य भंते आनंद ही थे, और हमारे साथ भी आज भंते आनंद ही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जिन चीज़ों को इन्होंने रखा है तर्क बुद्धि पर कसने की बात, ये बुद्ध की चीज़ें हैं और यही वास्तविक सच्चाई है। आप बातचीत सुनिए और कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। चल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।